जय श्री राम। जब भी लोग अपनी कुंडली का छठा घर यानी 6th हाउस को देखते हैं तो अक्सर डर जाते हैं क्योंकि यह घर रोग, रिपो और ऋण का कहलाता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य छिपा है जिसे लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं। ऋण यानी डेट सिर्फ पैसे का नहीं होता है, ये पिछले जन्मों के कर्मों का या किसी रिश्ते का भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि इसी जन्म में हम किसका और कैसा लेना देना लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपकी कुंडली का 6th लॉर्ड यानी छठे भाव का जो स्वामी है, वो जिस घर में बैठता है वो एक तरह से आपको अवेयर करता है कि आप इस जन्म में किसका डेट चुकाने आए हैं। अगर वो परिवार वाले घर में है तो परिवार का, अगर वो पार्टनर वाले घर में है तो पार्टनर का ऋण चुकाने आए हैं। यानी एक तरह से वो आपको बता रहा है कि आपको उस हाउस रिलेटेड सेवा जो है वो देनी ही होगी। तो 6th हाउस जो है वो एक तरह से डर का नहीं बल्कि डीप कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन और हाउस ऑफ इम्प्रूवमेंट का है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे महासंयमी और गौरवमयी यज्ञसेनी द्रौपदी का चीरहरण का वो प्रसंग जिसमें 6th हाउस का गहरा रहस्य छिपा है, और कैसे आपके सामने आने वाले चैलेंजेस आपके ग्रहों को कमजोर नहीं बल्कि उन्हें जगाने और उनकी पावर को बढ़ाने आते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो 6th हाउस जो है वो है हाउस ऑफ सेल्फलेस सर्विस, यानी यहाँ पे आप सेवा देने आए हैं, सेवा लेने नहीं आए हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जुपिटर जैसा शुभ ग्रह जो है वो आपके 6th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे जुपिटर का क्या रोल होगा? तो जुपिटर जैसा कि हम जानते हैं डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ह्यूमिलेशन सहना पड़े। एक टाइम ऐसा है जब आपकी डिग्निटी को, आपके मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचे, और ये भी हो सकता है कि लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रहस्य है। जुपिटर के यहाँ रहते हुए अगर आप अपने एथिक्स को, अपने मोरालिटी को मेंटेन रखते हैं, उसको लेकर चलते हैं, तो आप उस समय भटकेंगे नहीं बल्कि स्वयं नारायण यहाँ पे आकर आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि जो है वो 6th हाउस में आती है, और कन्या राशि के स्वामी है बुध ग्रह। बुध ग्रह के जो देवता हैं वो हैं स्वयं नारायण भगवान, इसलिए वही आपको इस दलदल से बचा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा और पवित्र उदाहरण जो है वो है महाभारत के प्रसंग से, जिसे हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा। महाभारत का वह प्रसंग तो आप जानते ही होंगे, जब कपटी दुर्योधन और शकुनी के कहने पर दुशासन महारानी द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आया था। महारानी द्रौपदी कोई आम स्त्री नहीं थी, वो अग्निकुंड से प्रकट हुई यज्ञसेनी थी और 5 चक्रवर्ती सम्राटों की साम्राज्ञी थी। लेकिन उस समय 6th हाउस का वो कठिन समय और उनका प्रारब्ध जो है वो एक्टिव था। उस भरी सभा में जहां पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे महान योद्धा बैठे थे, वहां एक रानी की असहायता का फायदा उठाकर उनकी गरिमा और डिग्निटी पर वार करने की कोशिश की गई। दुशासन जैसे ही उनके वस्त्रों को खींचने के लिए आगे बढ़ा, द्रौपदी ने सबसे पहले अपने महान पतियों को देखा। वो पति जो पूरे ब्रह्मांड को जीतने की ताकत रखते थे, लेकिन धर्म में बंधे होने के कारण वो लाचार थे। फिर द्रौपदी ने सभा में सभी बड़े लोगों की तरफ भी देखकर गुहार लगाई, पर सभी ने अपनी गर्दन झुका ली। यहाँ पर 6th हाउस का एक बहुत बड़ा नियम काम कर रहा था कि जब आपका ये समय आता है तो उस वक्त आपके पास दुनिया की पूरी ताकत या सारी ताकत क्यों ना हो, वो उस वक्त कुछ काम नहीं आती है। तो जब द्रौपदी के पास भी कोई सहारा नहीं बचा तो उन्होंने भी अपनी मर्यादा को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि उन्हें संसार से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उनकी मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। तो उस वक्त उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए आकाश में उठाए और अपना पूरा आत्मसमर्पण करते हुए ब्रह्मांड के स्वामी को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। और अब देखिए ज्योतिष का वो अद्भुत चमत्कार। द्रौपदी की कुंडली में 6th हाउस में गुरु बैठे थे, और ज्योतिष में गुरु को देव कृपा और नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो जब गुरु 6th हाउस में बैठते हैं तो वो अपनी दृष्टि 10th हाउस पर डालते हैं, और 10th हाउस को पब्लिक स्टेटस और मान सम्मान का कहा जाता है। तो जैसे ही द्रौपदी ने अपने ईगो को 0 करके सरेंडर किया, तो वैसे ही वहां 6th हाउस में बैठे गुरु जो है वो एक्टिव हो गए। उन्होंने उनके मान सम्मान की ऐसी रक्षा की जो इतिहास में अमर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अनंत साड़ी बनकर उनकी लाज बचाई। दुशासन थक कर घिर गया, पर उनकी डिग्निटी को थोड़ा भी वो दाग तक नहीं लगा पाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस में कन्या राशि आती है, और कन्या राशि के जो स्वामी है वो है बुध, और बुध के देवता जो है वो स्वयं नारायण माने जाते हैं।
तो अगर आप धर्म के साथ अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हैं तो उस वक्त स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए नारायण को स्वयं ही आना पड़ता है। और क्या आपको इससे भी बड़ा रहस्य पता है? अगर आपको 6th हाउस में बैठे ग्रह की असली मजबूती और बल देखना है तो उस व्यक्ति के शत्रु बना दो। तो जैसे जैसे उस व्यक्ति के शत्रु बढ़ेंगे वैसे वैसे उस ग्रह को भी मजबूती मिलेगी और आपका 6th हाउस भी पावरफुल होता जाएगा। लेकिन साथ साथ में उन ग्रहों से और उन रिश्तों से एक तरह की उचित दूरी, हेल्दी बाउंड्रीज को मेंटेन रखना होगा। आइए इसे आसान शब्दों में ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए बुध ग्रह है 6th हाउस में। तो बुध ग्रह हम जानते हैं इंटेलिजेंस का कारक है। तो जैसे जैसे शत्रु बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटेलिजेंस जो है वो और तेज होती चली जाएगी। तो उस केस में वो व्यक्ति दुश्मनों को भी एक तरह से अपना दोस्त बना लेता है और शत्रुता खत्म हो जाती है। और इस केस में आपको अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से कोई भी तरह के फालतू आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है, उनसे एक उचित दूरी बना के रखें। अब जैसे आते हैं सूर्य ग्रह पे, तो सूर्य अगर आपके 6th हाउस में है तो सूर्य आपके फेम रिकग्निशन को बताता है। सूर्य एक तरह का प्रकाश है, तो यानी जैसे जैसे आपके शत्रु बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका फेम रिकग्निशन वो भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का प्रकाश है। यहाँ पे लोग जो दूसरे हैं आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपके उस प्रकाश को एक तरह से छुपाने की कोशिश करेंगे, पर आप उतना ही उससे उभर कर फेमस होते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह से सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है उचित दूरी आपको अपने पिता से रखनी पड़े। उनके साथ एक तरह से आप उन्हें रेस्पेक्ट जरूर शो करें, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्रीज रखें, वरना ऐसा ना हो कि किसी तरह की बहस या आर्ग्यूमेंट में आप पड़ जाएं। तो अब आते हैं हम, जैसे मंगल अगर बैठा है आपके 6th हाउस में, तो मंगल बल और प्रोटेक्शन का कारक माना जाता है। तो जैसे जैसे आपके शत्रु बढ़ेंगे तो उस वक्त आपका बल कम नहीं होगा। तो जैसे कि हम एक प्रसंग लेते हैं यहाँ पर, वानरराज बाली का, जो सुग्रीव के भाई थे। तो उनको ये वरदान था कि जैसे जैसे उनके शत्रु बढ़ेंगे या शत्रु उनके सामने आएंगे तो उन शत्रुओं का आधा बल उसके अंदर आ जाएगा। तो यही नियम काम करता है मंगल जब 6th हाउस में बैठता है। तो इस केस में भी यही है कि मंगल जब 6th हाउस में बैठता है तो उस वक्त जैसे जैसे आपके शत्रु बढ़ेंगे मंगल एक तरह से आपको योद्धा बना देगा, आपको उतना ही साहस देगा वो उनसे लड़ने के लिए। अब जैसे मान लीजिए राहु है 6th हाउस में। राहु एक तरह से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है, लेकिन एक इसका असली चमत्कार देखिए कि ये क्या करता है। राहु जब भी 6th हाउस में बैठता है तो राहु क्या है? राहु है इल्यूजन। राहु एक तरह का धुआं है। तो 6th हाउस में बैठकर ये बताता है कि आपको शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर उन सबका धुआं निकाल सकता है। जैसे कि हम श्री कृष्ण की और श्री राम जी की कुंडली में देख सकते हैं कि वहाँ पे राहु जो है वो 6th हाउस में बैठा था। तो कैसे उन्होंने रावण हो या कंस हो और किसी भी तरह का कोई भी शत्रु हो, उन सब का उन्होंने ऐसा धुआं निकाला कि उनका नामो निशान तक मिट गया। तो 6th हाउस से डरने के बजाय डिसिप्लिन को अपनाइए, प्लैनेट और रिश्तों के हिसाब से अपनी एक उचित दूरी और मर्यादा को मेंटेन रखिए, सेवा भाव में रहिए और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। तो जब भी आप धर्म के साथ खड़े होते हैं तो स्वयं नारायण आपके उस मान सम्मान की रक्षा करने के लिए आते ही हैं, उसे मेंटेन रखते ही हैं। तो आपको ये 6th हाउस का पॉजिटिव और शास्त्रीय विश्लेषण कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका 6th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस में जो प्लैनेट है वो क्या है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।